नमस्कार, आप देख रहे हैं शंखनाद और मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। और आज हमारे साथ एक विशेष कार्यक्रम में मौजूद हैं चेतन राजहंस जी, जो कि सनातन संस्था के प्रवक्ता हैं। और आज बहुत सारी नॉलेजेबल जानकारियां जो है कॉन्स्टिट्यूशन और धर्म के बारे में आप यहाँ पर जान पाएंगे चेतन जी के द्वारा। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है चेतन जी आपका आज शंखनाद में। मैं आपसे जानना चाहूंगी चेतन जी कि धर्म और कानून ये दोनों संबंधित कैसे हैं। जी, नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा, क्योंकि हमारे यहाँ विश्व में वैश्विक नियम के दृष्टिकोण से देखे या वर्ल्ड सिनारियो जो है, उसमें सभी जो बहुसंख्यकों के जो रिलीजन होते हैं या मजहब होते हैं, उनको कानून का महत्वपूर्ण स्रोत माना गया है। यानी हमारे यहाँ तो हमने देखा है कि किसी भी कानून यदि बनेगा तो उसको मजहब या रिलीजन को, उसके बेस को माना जाएगा। यानी कानून उस देश में उस कानून को, जैसे अरब कंट्रीज है तो वहां कुरान और हदीस को बेस माना जाएगा कानून बनाते समय, इसीलिए वहां शरिया कानून है। या फिर यूरोपियन कंट्रीज में आप जाके देखिएगी तो वहां जो है बाइबल को या ट्रिनिटी के प्रिंसिपल्स को बेस माना जाता है, रिलीजन को बेस माना जाता है जब वहां कानून बनते हैं। तो विश्व में सभी जगह में इसी प्रकार की स्थिति है, लगभग सभी देशों में, कि मजहब या रिलीजन को कानून का महत्वपूर्ण स्रोत यानी बेस माना गया है। अब भारत में हिंदुओं के धर्म को आज की स्थिति में, आज टिल डेट, उसको उस प्रकार की मान्यता या मूल स्रोत नहीं माना गया है। हालांकि वहां प्रथाएं इस शब्द का प्रयोग हुआ है। वैसे तो वर्ल्ड सिनारियो में हम जाके देखेंगे तो कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ। व्हेन वी आर कस्टम्स यानी प्रथाएं, और ट्रेडिशंस यानी परंपराएं। प्रथाएं और परंपराएं किसी भी कानून का मूल स्रोत होती है, मूल सोर्स होती है, जैसे हम लोग कहेंगे। तो ये जो प्रथाएं या परंपराएं होती है, किस आधार पर निश्चित होती है? उस देश के बहुसंख्यकों के धर्म के आधार पर। क्योंकि कोई भी प्रथा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ धर्म का कारण होता है, या परंपरा है तो उसके पीछे भी धर्म का कारण हो सकता है। तो इस दृष्टिकोण से धर्म और कानून दोनों आपस में चलते हैं। और विश्व में ये परिस्थिति सभी जगह है, भारत में मात्र इसकी विपरीत स्थिति है। अब भारत में क्या है? भारत में विश्व का सबसे प्राचीन राष्ट्र है, जैसे मैंने पहले भी बता चुका हूं। तो भारत, विविध कालखंडों में भारत में भी कानून का राज था। 1947 के बाद ही भारत में कानून बना है ऐसे नहीं है। भारत में विभिन्न कालखंडों में भी कानून का राज था, और सभी जगह कानून के स्रोत जो थे, बेसिक जो थे, वो अलग अलग थे। जैसे आप रामायण काल में जाइए, रामायण में लिखा है स्पष्ट रूप में कि कानून समाज के लिए बनाते समय कानून के जो बेसिक सोर्स है वो धर्मशास्त्र और लोक परंपराएं होनी चाहिए। योग वशिष्ठ में वशिष्ठ ऋषि का जो संवाद है उसमें स्पष्ट रूप में कहा है। महाभारत में भी शांति पर्व में जो राम राजधर्मानुशासन पर्व जो है, जो स्वयं भीष्म पितामह जी ने युधिष्ठिर को बताया था, उसमें भी उन्होंने कहा था कि यदि आप कानून बनाओगे आगे जाके तो धर्म और वैदिक ज्ञान को जो है कानून का मूल स्रोत यानी बेसिक सोर्स आपको मानना पड़ेगा। तो ये इतनी सही बात है। फिर चाणक्य आया हमारे यहाँ। चाणक्य तो स्वयं कौटिल्य थे, कौटिल्य अर्थशास्त्र के प्रणेता थे। उन्होंने विश्व का सबसे सुंदर राजनीतिक शास्त्र के विषय में ग्रंथ लिखा। उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा है, कौटिल्य अर्थशास्त्र में वो लिखते हैं कि वेद, न्यायशास्त्र, धर्मशास्त्र और दंड नीति यही कानून के मूल स्रोत होने चाहिए। तो इस दृष्टिकोण से जो भारत की परंपरा है, भारत की प्रथाएं है, उसमें जिस प्रकार से, उसी प्रकार से यूरोप और अमेरिका में है। यूरोप में सारे ईसाई देश है, यूरोप और अमेरिका में, वहां बाइबल हो, पोप हो, या स्थानीय परंपराएं, जो यूरोपियन परंपरा है उसको ही बेस सोर्स माना गया है कानून का, जब कानून बनाए गए यूरोप अमेरिका में। उसी प्रकार से अरब या इस्लामिक कंट्रीज में कुरान और हदीस या अरबी परंपराएं जो है उनको ही कानून का मूल स्रोत माना गया है। अब भारत में क्या है? भारत में 1947 में, 47 के बाद संविधान सभा गठित हुई और 1950 को भारत ने संविधान को प्राप्त कर लिया। भारतीय कानून जो है, भारतीय कानून यानी जो 1860 में ब्रिटिशों ने बनाया है, भारतीय दंड विधान, जिसको भारतीय आज कानून कहते हैं हम, उसमें दो जो सूत्र है, यानी जो दो बेसिक सोर्स है उसको माने गए हैं। दो सोर्सेस क्या है ये?
एक तो पहला प्राइमरी सोर्स माना गया है, उसमें स्पष्ट किया गया है कि भारत की जो प्रथाएं है यानी कस्टम्स ऑफ द इंडिया, इसको हम कानून का बेस सोर्स मानेंगे। दूसरा उन्होंने कहा है कि न्यायालयों ने जो पहले के निर्णय दिए हैं उसको भी हम कानून का मूल स्रोत मानेंगे। यानी आज तक 1950 से लेके 2022 तक 72 वर्षों में जुडिशरी ने जो जो निर्णय किए हैं उसके आधार पर कानून अगले कानून बन सकते हैं। तीसरा है संविधान एवं विद्यमान कानून, यानी भारत का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो लिखा है उसको बेस सोर्स माना जाएगा, या आज के जो कानून है जो 1860 से भारत में ब्रिटिशों के काल से चालू है उनको भी कानून माना जाएगा, बेस सोर्स माना जाएगा। चौथा उन्होंने जो माना है वो है पर्सनल लॉ। पर्सनल लॉ ये केवल ईसाई और इस्लाम पंथियों के लिए लागू किया गया है। जैसे आपको पता है कि इस्लामिक पर्सनल लॉ बोर्ड है या ईसाइयों का अपना पर्सनल लॉ बोर्ड है पूरे भारत में, परंतु सनातन धर्मियों के लिए कोई पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं है भारत में। और कानून बनाते समय बेसिक सोर्स जो माना गया है वो केवल ईसाई और इस्लाम धर्मियों के यानी पंथियों के बेस यानी उनके जो पंथ है, उनकी जो विचारधारा है, उनके जो धर्म ग्रंथ है, जो पर्सनल लॉ है उनका, उनको जो है बेस सोर्स माना गया है। तो देखिए यहां ही मैं बता रहा हूं कि यहां एक प्रकार से एक गड़बड़ी जो हुई है कि भारत का संविधान एक तरफ कहता है कि लॉ ऑफ इक्वेलिटी है, समानता का तत्व हमारे संविधान में प्रियम्बल से लेके अंतिम तक यानी पूरे संविधान की बात में समानता का तत्व है, लॉ ऑफ इक्वेलिटी है। परंतु कानून का सोर्स बनाते समय यानी कानून जो बनता है उसका बेस सोर्स के लिए केवल ईसाई और इस्लामिक पंथों के जो बेस सोर्स है, पर्सनल लॉ है, उनको योग्य माना गया है, लेकिन सनातन धर्म के जो सारे धर्म ग्रंथ है या उनके जो वैयक्तिक नियम है आदि को मान्य नहीं किया गया है। तो ये गंभीर गड़बड़ी यहां हुई है। दूसरी बात इसमें मैं बताना चाहूंगा कि भारत की जो सहस्त्रों वर्ष पुरानी प्रथाएं है जो धर्म के आधारित थी, भारत का कानून कहता है कि भारत की प्राचीन प्रथाएं बेस सोर्स होगी, बिल्कुल मान्य है। लेकिन प्रथाएं कौन सी मान्य की गई है? जो प्रथाएं ब्रिटिश अदालतों ने मान्य की, क्योंकि 1860 में जब कानून बन रहा था, एंग्लो सैक्सन कानून बन रहा था, यूरोपियन कानून भारत में बनाया जा रहा था, उस समय ब्रिटिश अदालतों ने उनके यूरोपियन कल्चर को जो प्रथाएं उनको योग्य लगी उसी प्रथाओं को उन्होंने मान्यता दी है। तो आज के भारतीय प्राचीन परंपराओं को आज की स्थिति में भारत में कोई मान्यता नहीं है। ये मैं उसके उदाहरण कुछ देना चाहूंगा। जैसे आपको पता है 3-4 साल पहले भारतीय दंड विधान की 497 धारा जो है, जो व्यभिचार के विषय में है, जैसे विवाह बाह्य संबंधों पर यदि कोई करता है तो व्यभिचार का कलम उस पर लागू होता था और उस पे द्वारा दंडित किया जाता था व्यक्ति को। लेकिन 4 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा को ही निरस्त कर दिया। प्रभु श्री राम जी के देश में पति पत्नी के व्यभिचार को आज कानूनी खुली छूट मिली है और ये भारतीय परंपराओं के खिलाफ है, प्रथाओं के खिलाफ है। और एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा समलैंगिकता का। भारत के संविधान में 377 कलम जो है, धारा 377, उसमें स्पष्ट रूप में कहा था कि जो समलैंगिकता है वो अनैसर्गिक संबंध माने जाएंगे। लेकिन 4 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने उस दंड संहिता को भी यानी 377 को भी निरस्त कर दिया। अब देखिए समलैंगिकता से कोई प्रजोत्पत्ति नहीं होती है। भारतीय धर्म कहता है कि स्त्री पुरुष एकत्रित आने से ही प्रजा का उत्पत्ति होता है और वही जो है देश की यानी धर्म के अनुसार जो है वही योग्य है। अब यहाँ कहा समलैंगिकता धर्म के आधार पर है, लेकिन ये कानून वहां हुआ। आगे जाके शबरीमला केस, आप देखिए शबरीमला में 800 वर्ष पुरानी प्रथा है कि 10वें वर्ष से 50 के वर्ष तक जितनी सारी महिलाएं हैं, यदि वहां की प्रथा के अनुसार वहां प्रवेश नहीं था मंदिर में, लेकिन उस प्रथा का कोई पालन नहीं किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया। तो मैं बताना चाहता हूं कि भारत के कानून के बेस सोर्स में तो ये तो बताया गया है कि भारत में मूल स्रोत जो है कानून का वो भारत की प्रथाएं होंगी, परंतु ये प्रथाएं जो है ये भारत की हिंदू धर्म की हो तो उसको मान्य नहीं किया जा रहा है। और दूसरी तरफ
जो ईसाईयत और इस्लाम की जो प्रथाएं हैं उनको पूर्ण रूप में मान्यता दी गई है। और ये तो एक प्रकार से जुर्म इसलिए भी है क्योंकि हमारा संविधान ये कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोगों ने भारत का संविधान बनाया है। भारत के लोग में 90% लोग जो है वो धर्मनिष्ठ है, धर्म को मानने वाले हैं, 10% केवल नास्तिकतावादी है। तो यदि भारत का धर्म हम लोगों ने बनाया है और हम भी बेस सोर्स है, हम क्योंकि संविधान मूल स्रोत माना गया है कानून का, यदि संविधान कानून का मूल स्रोत है तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम भी कानून का मूल स्रोत हुए। तो हमारी जो आस्थाएं है, हमारा जो रिलीजन है, हमारा जो धर्म है, उसको भी मूल स्रोत माना जाना चाहिए। तो ये तो एक खिलवाड़ हुआ है हमसे 1860 के कानून को हमने आज तक चालू रखकर। और इसीलिए मुझे लगता है कि यदि हमने 1860 का कानून भी मान कर लिया है तो हमने यूरोपियन तर्ज पर पूर्ण रूप में उसका अनुसरण करने की आवश्यकता थी, क्योंकि यूरोप वहां के ब्रिटिशों ने अपने यहाँ वहां के प्रोटेस्टेंट चर्च के नियम, वहां का बाइबल, वहां के आर्च बिशप, इन सबको जो है कानून का बेस सोर्स मारा है, बेस सोर्स मान के लिया है। तो फिर भारत में सनातन धर्म और वहां की आचार्यों या शंकराचार्यों की परंपरा को बेस सोर्स क्यों नहीं माना जा रहा है? तो ये तो गड़बड़ी है। जी, बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहूँगी चेतन जी कि संविधान, भारत का जो संविधान है, वो धर्म के बारे में क्या कहता है? देखिए, ये तो एक बहुत अच्छा प्रश्न भी है, क्योंकि भारत के संविधान में धर्म ये शब्द ही नहीं है। आपको आश्चर्य होगा कि भारत के संविधान में जितने सारे शब्द आते हैं उसमें धर्म यह शब्द लिखा ही गया नहीं है। शब्द धर्म के विकल्प में रिलीजन ये शब्द का प्रयोग किया गया है, और रिलीजन शब्द जो है वो क्रिश्चियनिटी से संबंधित है। आपने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को पढ़ा होगा तो आपको ये ध्यान में आएगा कि धर्म और रिलीजन इन दोनों शब्दों में बहुत ही सारा भेद है। डिक्शनरी में तो स्पष्ट रूप में कहा है कि इटर्नल एंड इनहेरिएंट नेचर ऑफ रियलिटी रिगार्डेड इन हिंदुइज्म एज अ कॉस्मिक लॉ, ब्रह्मांडीय नियम अंडरलाइंग द राइट बिहेवियर एंड सोशल ऑर्डर, यानी शाश्वत और अंतर्निहित सत्ययुक्त हिंदू धर्म के सदाचार और समाज व्यवस्था के लिए लागू वैश्विक नियम, यानी यूनिवर्सल नियम। तो जो यूनिवर्सल नियम होता है वो पूरे भारत के लिए, विश्व को लागू होता है, वो सनातन धर्म है। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, धर्म में हमारे यहाँ कर्म के आधार पर निश्चित होती है। जैसे मैं मेरी माता का पुत्र हूं तो मेरा धर्म पुत्र धर्म है, तो माता से संबंधित मेरा कर्म पुत्र धर्म है। यदि मैं किसी पत्नी का, महिला का पति हूं तो मेरा उसके विषय में धर्म जो है वो पति धर्म है। और यदि मुझे बेटी है, पुत्री है, तो उसके विषय में मेरा धर्म जो होता है वो पुत्र धर्म होता है। तो यह समझना होगा कि हमारा जो धर्म है वो सदाचार के नियम को पालन करता है, समाज व्यवस्था उत्तम रखने के लिए लागू होता है, और वो यूनिवर्सल नियम के रूप में दिखता है। ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहती है, और ये नियम केवल हिंदुइज्म में है, ये भी वो अधोरेखित करती है। वही वो रिलीजन शब्द की व्याख्या करते समय बोलती है कि द पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ फेथ एंड वर्शिप, श्रद्धा रखने की या उपासना की विशिष्ट पद्धति, यानी रिलीजन। समझ में आया आपको? तो यहां जो है धर्म और रिलीजन को एक ही मानना, यह हमारे यहाँ एक गड़बड़ी हुई है, ये जो गंभीर बात हुई है, क्योंकि हमारे यहाँ रिलीजन को मजहब या पंथ कहा जाता है, और धर्म तो स्वयं ही शाश्वत धर्म है, सनातन धर्म है। तो ये दोनों के विचार भिन्न होने के बावजूद भी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी धर्म शब्द का प्रयोग हुआ नहीं है। एक तरफ से वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है, लेकिन रिलीजन को धर्म के विषय में विकल्प में इसको प्रेजेंट किया गया है। जी, बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहूंगी चेतन जी कि धर्म की अवधारणा क्या है? देखिए, ध्रुव धारयति इति धर्म, यानी जो धारण किया जाता है समाज के उत्तम रहने के लिए, समाज व्यवस्था उत्तम रखी गया है इसके लिए, जिसको जिन नियमों को धारण किया जाता है उसे धर्म कहते हैं। तो वो धर्म जो है वो मैंने जैसे बताया कर्म के आधार पर निश्चित होता है। यदि मैं गृहस्थ हूं तो मुझे गृहस्थ धर्म लागू है, यदि मैं पति हूं तो मुझे पति धर्म लागू है, यदि मैं पुत्र हूं तो मुझे पुत्र धर्म लागू है, यदि मैं दुकानदार हूं तो मुझे ग्राहक हित करना यही मेरा धर्म है, यदि मैं राजा हूं तो मेरा धर्म राजधर्म है, प्रजा का संगोपन करना ये मेरा धर्म है। तो हमारे यहाँ धर्म यानी जो समाज व्यवस्था के लिए पूरक है वही धर्म है, जो विश्व के लिए उपयुक्त है वही धर्म है, और वो धारण किया जाता है।
समझ में आया ना, उसको धारण करना पड़ता है, यानी उसको आचरण करना पड़ता है। धारण करना यानी एक प्रकार से उसको आचरण करना पड़ता है। यदि हम आचरण करेंगे तभी समाज व्यवस्था उत्तम रहेगी, ऐसी हमारी इसकी मान्यता है। तो शंकराचार्य जो आदि शंकराचार्य थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी व्याख्या कही थी कि प्राणी मात्र की, यानी प्राणी मात्र यानी पृथ्वी पर जो जो पशु प्राणी पक्षी वृक्ष आदि सभी है, उन सभी की जिसके द्वारा आध्यात्मिक उन्नति भी होती है और व्यावहारिक उन्नति भी होती है, और जिसके द्वारा समाज की व्यवस्था भी बनी रहती है, वही धर्म होता है। तो जी यही धर्म की अवधारणा है। बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि संविधान के अनुसार हिंदू धर्म क्या है? ये भी अच्छा प्रश्न है। देखिए, संविधान में हिंदू शब्द आया है और इसीलिए मैं सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि हिंदू शब्द इज कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड, संवैधानिक शब्द है ये। आज आपको पता होगा कि लगभग 2 महीने पहले एक सतीश जरकीहोली, जो कर्नाटक के अभी वर्किंग प्रेसिडेंट है कर्नाटक स्टेट के कांग्रेस के, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि हिंदू धर्म बहुत अश्लाघ्य है, और इसका ये शब्द फारस से आया है, फारसी है, और ये इसका अर्थ निकाला भी नहीं जा सकता, ये बहुत गंदा अर्थ है इसका। तो मैं बताना चाहूंगा कि एक प्रकार से आपने संविधान का द्रोह किया है, क्योंकि हिंदू शब्द शब्द जो है, ये जो है संवैधानिक वर्ड है। आर्टिकल 25 अनुच्छेद 25 में 2B में हिंदू वर्ड आया है, और उसका क्लेरिफिकेशन बकायदा दिया गया है कि भारत के संविधान में 2B में लिखा गया है कि हिंदू यानी कौन? हिंदू यानी सिख, जैन और बौद्ध, इन्हें हिंदू माना जाएगा, इस प्रकार का वाक्य है। उसी प्रकार से भारत के कानूनों को भी मूल स्रोत जैसे माना गया है। तो हमारे यहाँ 4-5 हिंदू कानून हैं, जैसे मैंने लास्ट टाइम कार्यक्रम में बताया था कि 5 कानूनों में से हिंदू मैरिज एक्ट, जैसे 1955 का हिंदू मैरिज एक्ट को हम लेंगे, हिंदू मैरिज एक्ट में स्पष्ट रूप में जो व्याख्या की गई है धारा 2 में, उसमें हिंदू कौन है इसकी सुंदर व्याख्या है। भारत के वीरशैव, लिंगायत, ब्राह्मो समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, सभी को हिंदू माना जाएगा धर्म से। फिर आगे लिखा गया है कि जैन, बौद्ध, सिख आदि को धर्म माना जाएगा। और एक निगेटिव व्याख्या भी उसमें दी गई है, भारत का राज्य जो व्यक्ति मुसलमान, ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं है, उन सबको हिंदू मानेगा। तो इट इज क्लियर, ये निगेटिव डेफिनेशन है, बट इट इज क्लियर कि ये जो 4 पंथ है, मुसलमान, क्रिश्चियन, पारसी या यहूदी, इन छोड़कर जितने सारे भारत में बचे बुचे लोग हैं, वो सारे हिंदू है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इस दृष्टिकोण से मुझे लगता है कि हिंदू क्या है, एक बहुत अच्छा 1957 का एक जजमेंट है कोलकाता हाईकोर्ट में। कोलकाता हाईकोर्ट में एक लड़की गई थी, उसने कहा कि मैं स्वयं को कम्युनिस्ट मानती हूँ, मेरा कोई रिलीजन नहीं है, इसलिए लोग मुझे हिंदू नाम से पुकारते हैं, तो ये हिंदू शब्द मुझसे निकाला जाए या निकाला जाए, और ये मेरा एक प्रकार से धार्मिक भावना आहत होती है मेरी। तो कोलकाता हाईकोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो इतना सुंदर है। कोलकाता हाईकोर्ट कहता है कि भाई, जो हिंदू, भारत के संविधान में स्पष्ट रूप में लिखा है कि जो हिंदू है उसको तो हिंदू मानना पड़ेगा। जिनको लोग हिंदू रूप से मानते हैं, यानी जिनको, जो स्वयं को हिंदू कहते हैं, वो तो हिंदू है ही, बट विश्व जिनको हिंदू नाम से जानता है वो भी हिंदू ही होंगे। यानी आपने माना नहीं माना, मैं एथिस्ट हूं, मुझे धर्म नहीं है, आपने यदि मान भी लिया, तब भी विश्व आपको किस धर्म के रूप में मानता है, वही आपका धर्म होगा, आपसे वो प्रतिमा नहीं छूट सकती है। इतनी सुंदर डेफिनेशन है। जी बिल्कुल, मैं अब आपसे जानना चाहूंगी चेतन जी, संविधान में सेक्युलर शब्द है जिसका अर्थ है धर्मनिरपेक्ष, इसकी धर्म से क्या भावना है? देखिए, पहले तो मैं स्पष्ट रूप में कहना चाहूंगा कि सेक्युलर शब्द की कोई डेफिनेशन भारत के संविधान में लिखी गई नहीं है। वस्तुतः कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने 1947 से लेके 1950 26 जनवरी तक जो संविधान लिखा, 2.5 वर्ष के कालावधि में जितने सारे कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स हुए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में हुए, उन सब में सेकुलर वर्ड को नकारा गया था। 1976 में इंदिरा गांधी ने इस शब्द को भारत के संविधान में जो है घुसेड़ा, एक प्रकार से 42nd अमेंडमेंट करके, संविधानिक सुधार करके।
लेकिन 1976 में यानी 46 ईयर्स पहले ये शब्द संविधान में आने के बावजूद आज के तारीख तक इसकी कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है। और हुआ यह है कि संविधान में कोई शब्द लिखा जाता है तो उसका क्लेरिफिकेशन या उसकी डेफिनेशन देनी पड़ती है। जैसे मैंने हिंदू वर्ड का कहा कि व्हाट इज हिंदू, तो उन्होंने स्पष्ट रूप में उसके डेफिनेशन लिखे है कि किनको हिंदू माना जाएगा। लेकिन सेकुलर वर्ड में सेकुलर शब्द के विषय में कोई इंटरप्रिटेशन नहीं दिया गया है, कोई क्लेरिफिकेशन नहीं दिया गया है, कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है। तो उसके कारण आज जो है, जो भारत का कानून है या भारत की जो जुडिशरी है या पार्लियामेंट है या भारत का मीडिया है या भारत का एडमिनिस्ट्रेशन है, जो लोकतंत्र के पिलर्स है, डेमोक्रेटिक पिलर्स जिनको हम चार कहते हैं, जुडिशरी, एडमिनिस्ट्रेशन, पार्लियामेंट या मीडिया, इन सभी के मन में उसके विषय में भ्रम है। आपको बताना मैं चाहूंगा कि इतने गंभीर, जैसे डेफिनेशन तो है ही नहीं, फिर इंटरप्रिटेशन सब लोग अपने मनमाना निकाल रहे हैं। मैं दिल्ली में था, हाल ही में एक कार्यक्रम गया था राज्यपाल के, इस एक वक्ता ने वहां कह दिया कि हिंदू हमारे यहाँ जो है सेकुलरिज्म है यानी एथिज्म है। तो सेकुलरिज्म यानी एथिज्म, ये कहाँ का अर्थ हो गया? जहां फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बताया गया है, धर्म की आजादी बताई गई है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन बताया गया है, वहां कैसे एथिज्म हो सकता है? सेकुलरिज्म का अर्थ एथिज्म हो ही नहीं सकता है। मैं उत्तर प्रदेश में था, मुझे संविधान इलाहाबाद हाईकोर्ट में मैं गया था, जब धर्मनिरपेक्ष शब्द की बात हुई तो संविधान के वहां के इलाहाबाद हाईकोर्ट के सभी वकीलों ने हमें कहा कि जो संविधान का हिंदी अनुवाद हुआ है राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर द्वारा, उसमें सेकुलर वर्ड का जो शब्द प्रयोग किया गया है हिंदी में, उसको पंथ निरपेक्ष कहा गया है, धर्मनिरपेक्ष नहीं कहा गया है। लेकिन बहुत सारे राज्यों में उसका शब्द प्रयोग धर्मनिरपेक्ष किया जाता है। महाराष्ट्र में धर्मनिरपेक्ष शब्द प्रयोग किया जाता है। वस्तुतः धर्म के विरुद्ध में अधर्म ही शब्द होता है, बीच वाला ऐसा धर्मनिरपेक्ष शब्द है ही नहीं। एक तो धर्म कहो या तो अधर्म कहो, धर्मनिरपेक्ष ऐसा कोई शब्द है ही नहीं। मैं कर्नाटक गया था, कर्नाटक में ऑफिशियल वहां के पार्लियामेंट में सेकुलर वर्ड का अर्थ बताया जाता है जातीयातीत, जाति के परे, यानी कोई भी जाति के परे। यदि हमारे संविधान में कास्ट, ये जो वर्ड है ये कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है, से शेड्यूल कास्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड आया है, और कास्ट ये वर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल है, संवैधानिक शब्द है ये। तो जाति के परे, बियॉन्ड कास्ट, ये शब्द कैसे हो सकता है उसका अर्थ? ये तो गलत अर्थ। तो इंटरप्रेट हर राज्य अपने, आंध्र प्रदेश में लौकिकवाद कहा जाता है सेकुलरवाद को, यानी भौतिकवाद, यानी फिजियोलॉजी, सेकुलरिज्म माने ये। तो हर राज्य जो है, भारत के ही अलग अलग राज्य, उनकी सरकारें विभिन्न प्रकार की डेफिनेशन करते हैं। मैं हाल ही में नितिन गडकरी जी के एक कार्यक्रम में गया था, उन्होंने सेकुलर शब्द की डेफिनेशन अपने कार्यक्रम में बताई कि सर्वधर्म समादर, यही सेकुलरिज्म है। भाई ये डेफिनेशन आई कहां से? तो हर राज्य, हर राजनेता, हर सरकार अपने आप एक डेफिनेशन बना रही है। जुडिशरी में भी इतना दिग्भ्रम है उसके विषय में। मैं आपको बताना चाहूंगा एक मसला 2018 का है, बहुत इंटरेस्टिंग है मसला। 2018 में केंद्रीय विद्यालय जो होते हैं, जो केंद्र सरकार के द्वारा संचालित होते हैं, उसमें एक प्रेयर होती है, प्रार्थना होती है। सब बच्चे जो स्कूल में आते हैं उनको प्रार्थना कहते हैं, असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। अब इसमें कुछ धर्म है क्या? सत्य के, असत्य की ओर से सत्य की ओर जाओ, अज्ञान या अंधकार से ज्ञान या प्रकाश की ओर जाओ, मृत्यु की ओर से अमरत्व की ओर जाओ। इतनी सीधी सादी दार्शनिक व्याख्या है, सभी पंथों के लिए लागू है। 2018 में एक केरल का बिशप हाईकोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में गया बकायदा, कि केंद्रीय विद्यालय केंद्र शासन के अंतर्गत आती है, केंद्र शासन की व्यवस्था सेकुलर है, और उसके द्वारा संचालित स्कूलों में हिंदू बिलीफ सिस्टम से संबंधित और संस्कृत भाषा में, यानी जो हिंदू बिलीफ सिस्टम से संबंधित भाषा है उसमें प्रेयर ली जाती है, ये सेकुलर तत्व का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को, उस पीआईएल को, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को मान्य कर लिया, ये जो है उसको जो है एडॉप्ट कर लिया, एडमिट कर लिया। एडमिट करने के बाद अब उस पर पिछले 5 वर्षों से सुप्रीम कोर्ट में बहस चालू है। अब वो मामला संविधान पीठ की ओर चला गया है।
क्योंकि एडमिट करते समय न्यायालय ने यह मान्य कर लिया कि संस्कृत भाषा जो है या हिंदी भाषा जो है वो हिंदू बिलीफ से संबंधित है और सेकुलर के विरोध में है। यानी इसका अर्थ यह हो गया कि संस्कृत भाषा का प्रयोग भारत के सेकुलर तत्वों का विरोध है, हिंदी भाषा का प्रयोग यानी सेकुलरिज्म का विरोध है, सत्य की ओर जाना सेकुलरिज्म के विरोध में है, प्रकाश की ओर जाना या ज्ञान को धारण करना सेकुलरिज्म के विरोध में है, अमरत्व के रूप में दर्शन को समझाना या समझ कर लेना सेकुलरिज्म के विरोध में है, हिंदू बिलीफ को समझना या उसका आचरण करना सेकुलरिज्म के विरोध में है, और प्रेयर जो क्रिश्चियनिटी से संबंधित है या अंग्रेजी भाषा का स्वीकार ये सेकुलरिज्म है। इतने सारे इंटरप्रिटेशन इससे बनेंगे। जब एडमिट कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को, उस समय से इतने सारे इंटरप्रिटेशन बनेंगे। तो अब ये मसला तो गंभीर हो गया है, संविधान पीठ इस पर चर्चा कर रहा है, बहस हो रही है, लेकिन जुडिशरी जैसे सबके भारत की सर्वोच्च संस्था में जो न्यायपालिका की, उसमें भी इसके विषय में कितना संभ्रम है, क्योंकि देयर इज नो डेफिनेशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और तो और मैं बताना चाहूंगा एडमिनिस्ट्रेशन में उसके विषय में डेफिनेशन नहीं है। मीडिया तो हर जगह अपना गलत गलत अर्थ निकालते हैं। दंगे फसाद होते तो वो कहते हैं कि भाई दो गुटों में दंगा फसाद हुआ, क्योंकि वो सेकुलरिज्म है। तो समझने का तात्पर्य मैं बताना चाहूंगा कि भारत के धर्मनिरपेक्ष की शब्द की कोई अवधारणा नहीं है संविधान में, वो पंथ निरपेक्ष शब्द है वस्तुतः। और धर्मनिरपेक्ष यदि शब्द आप निकाल रहे हो तो वो गलत है, आप संविधान का ही द्रोह कर रहे हैं, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष शब्द एक प्रकार से असंवैधानिक शब्द है। जी बिल्कुल, मेरा आपसे आखिरी सवाल होगा, मैं जानना चाहूंगी चेतन जी कि संविधान में धर्म को क्या स्वतंत्रता है? ये तो एकदम हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली इसको लिखा गया है, स्पष्ट भी किया गया है। आर्टिकल 25 और आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 इसके तहत धर्म की आजादी दी गई है, और ये भारत के सभी धर्मों को दी गई है। यानी धर्म हम लोग कहेंगे उनको उपासना पंथ कहेंगे, जैसे सनातन धर्मी हिंदू जो है उनको भी है, या ईसाइयत, इस्लामी या बौद्ध, जैन, सिख आदि, पारसी, यहूदी सभी को इस प्रकार की आजादी दी गई है। आर्टिकल 25 से लेकर 28 यानी 4 इसमें। आर्टिकल 25 में एक शब्द आया है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस और फ्रीडम ऑफ प्रोसेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, यानी अंतरात्मा की आजादी। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस यानी अंतरात्मा में मैं क्या विचार करूं, क्या ना करूं, धर्म से संबंधित मेरी कौन सी श्रद्धा रखूं, कौन सा बिलीफ रखूं, इसकी आजादी कौन देता है मुझे? धर्म की आजादी, आर्टिकल 25। उसी प्रकार से मुझे मेरा धर्म मानने की आजादी है, क्योंकि यदि मैं भारत का सीएम बना या भारत का पीएम बना या भारत का राष्ट्रपति भी बना या सुप्रीम कोर्ट का सर न्यायाधीश भी बना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बना, तो मेरा धर्म हिंदू धर्म है ये बताने का स्वतंत्रता मुझे है। यह है फ्री प्रोफेशन। उसके बाद प्रैक्टिस, धर्म को आचरण करने का अधिकार मुझे है। मैंने आज तिलक लगाया है, ये मेरे धर्म की निशानी है। तो धर्म का आचरण करने का जो अधिकार है वो मुझे है। यदि मैं प्रार्थना कर रहा हूं तो मेरे जो आराध्य भगवान हैं उनको मैं प्रार्थना कर सकता हूं, ये मुझे आजादी है। तो धर्म का आचरण करने की सबको आजादी है भारत में। लेकिन आपने देखा होगा कि कॉन्वेंट स्कूलों में जो हिंदू लड़के बेटियां जाते हैं, ये कोई चूड़ी वगैरह पहन के जाता है तो उनकी चूड़ियां निकाली जाती है। जो बच्चा स्कूल में, हिंदू बच्चा तिलक धारण करके जाता है उसको निकाला जाता है, कोई मेहंदी लगा के नहीं जा सकता है वहां। तो एक प्रकार से धर्म स्वतंत्रता का उल्लंघन जो है कॉन्वेंट स्कूल करते हैं, ये मैं बताना चाहूंगा यहाँ। और हमारे यहाँ प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन भी है, धर्म का प्रचार करने की आजादी। आप घर घर जाके अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी कुछ मर्यादाएं बताई गई है, क्योंकि उसके लिए उन्होंने कहा है कि ये स्वतंत्रता हम दे रहे हैं लेकिन उसमें कुछ लिमिटेशंस होंगी। जैसे सार्वजनिक व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर का प्रश्न उत्पन्न यहाँ होने वाला है, वहां आपकी आजादी मर्यादित की जाएगी। यदि किसी का आरोग्य यानी स्वास्थ्य जो संकट में आने वाला है तो वहां आजादी आपकी मर्यादित की जाएगी। और जहां मॉरलिटी खत्म होने वाली है, नैतिकता का समापन होने वाला है, वहां भी
आपको लिमिट किया जाएगा, और इस दृष्टिकोण से राज्य इस विषय में कानून बना सकता है। उसी प्रकार से पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल गतिविधि करते समय, प्रैक्टिसेस करते समय आपको कहीं ना कहीं इसको लिमिटेड किया जाएगा। ये हमारे संविधान में कुछ लिमिटेशन भी उसके दिए गए हैं। तो ये है आर्टिकल 25। आर्टिकल 26 में लिखा है कि फ्रीडम ऑफ मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, यानी हमारे धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 26 में भारत के जितने सारे संप्रदाय हैं, शैव है, वैष्णव है, शाक्त है, लिंगायत है, जैन है, बौद्ध है, सब कुछ, सभी संप्रदाय अपने धर्म के मामले में या अपने धर्म से संबंधित सभी जो उनके मामले हैं उसके प्रबंधन यानी एडमिनिस्ट्रेशन, यानी मेरे मठ का प्रबंधन है या फिर मेरी देवालय का प्रबंधन है, जैन गुरु मंदिरों का प्रबंधन है या गुरुद्वारा का सिखों का प्रबंधन है, उसका जो है एडमिनिस्ट्रेशन करने का अधिकार एक प्रकार से या मैनेजमेंट करने का अधिकार आर्टिकल 26 जो है वो भारत के संविधान के द्वारा दिया जाता है। अब दुर्भाग्य ये है कि भारत का संविधान आर्टिकल 26 में फ्रीडम ऑफ मैनेज रिलीजियस अफेयर्स कहता है, परंतु आज भी भारत में 4 लाख से अधिक मंदिर ऐसे हैं कि जो भारत के सरकार द्वारा मैनेज किए जाते हैं। तिरुमला तिरुपति देवस्थान हो, वहाँ जो है त्रावणकोर का तिरुवनंतपुरम हो, वैष्णो देवी हो, महाराष्ट्र का शिरडी साई बाबा हो, पंढरपुर हो, काशी का मंदिर हो, महाकाल हो, उज्जैन का, सारे बड़े और अमीर जो मंदिर है जो हिंदू समाज से संबंधित है, हिंदू रीति रिवाज से संबंधित है, उनका मैनेजमेंट जो है वो भारत की सरकार देख रही है। तो ये एक प्रकार से उल्लंघन है। फिर आर्टिकल 27, आर्टिकल 27 में किसी भी विशेष धर्म के प्रचार के लिए हम टैक्स नहीं देंगे, इस टैक्स देना है या नहीं देना है इसकी आजादी है। तो आर्टिकल 25 इतना स्पष्ट रूप में कहता है कि कोई जो टैक्स है वो ऐसा सीधा किसी धर्म के प्रचार के लिए या संप्रदाय के प्रचार के लिए या उसके मेंटेनेंस के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता। दुर्भाग्य देखिए, हज यात्रा यहां से होती थी, हज यात्रा के लिए भारत के जनता के टैक्स से वसूला हुआ पैसा भारत की सरकार दे रही थी। यह है भारत का दुर्भाग्य। यहां हुआ है आर्टिकल 27 का उल्लंघन। आर्टिकल 28, आर्टिकल 28 तो एक और आजादी हमारी खत्म करता है। आर्टिकल 28 कहता है कि भारत में कोई भी शिक्षा संस्थान जो भारत के सरकार द्वारा या सरकार के अनुदान पर चलता है, संचालित होता है, वहां किसी भी धर्म से संबंधित शिक्षा को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, प्रधानता नहीं दी जाएगी या पढ़ाया नहीं जाएगा। और यदि कोई उस प्रकार से पढ़ा रहा है तो वो उसकी शैक्षणिक मान्यता इमीडिएट निरस्त की जाएगी। यानी शिक्षा, किसी भी शिक्षा संस्थान से, फिर वो विद्यालय हो या महाविद्यालय हो, स्कूल हो या कॉलेज हो, वहां आप धर्म से संबंधित पढ़ाई पढ़ा नहीं सकते। दुर्भाग्य देखिए आर्टिकल 30 जो एक सेविंग क्लॉज है भारत के माइनॉरिटीज के लिए है, लेकिन माइनॉरिटी की डेफिनेशन करते समय रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक कहा गया है। भाषिक और जो है धार्मिक समूहों के अल्पसंख्यक समुदाय के लिए आर्टिकल 30 है, और उसमें कहा गया है कि यदि भारत का अल्पसंख्यक समुदाय चाहे तो वो अपने रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूट चला सकता है, सरकार उनको अनुदान भी देगी और वहां आप आपका रिलीजियस या मजहबी शिक्षा भी दे सकते हैं। यानी मदरसा हो सकता है, कुरान और हदीस वहां पढ़ाया जा सकता है और वहां के मौलवी को वेतन सरकार देगी। कॉन्वेंट्स की, चर्च के कॉन्वेंट स्कूल हो सकते हैं, उसके जो है उसमें बाइबल या ट्रिनिटी के प्रिंसिपल्स पढ़ाए जा सकते हैं और वहां सरकार उनको जो है अनुदान देगी, जैसे गोवा सरकार देती है कॉन्वेंट स्कूलों को अनुदान। तो भारत में 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक आजादी तो है, परंतु बहुत जगह पे भारत के व्यवस्था ने, भारत के सरकारों द्वारा ही उस पर लिमिटेशन दागे गए हैं और भारत के हिंदू समाज के आजादी के, स्वतंत्रता के जो अधिकार का एक प्रकार से उन्होंने हनन किया है। ये मैं बताना चाहूंगा। श्वेता जी।
जी, बिल्कुल, बहुत-बहुत आभार चेतन जी, आपने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन में यानी कि संविधान में धर्म को लेकर कितनी पाबंदियाँ लगाई हुई हैं। वहीं अगर हम बात करें इस्लाम की या फिर क्रिश्चियनिटी की, तो उन्हें कितनी स्वतंत्रता है और हिंदुओं के लिए कितनी पाबंदियाँ हैं। बहुत-बहुत आपका आभार, हमारे सभी दर्शकों का बहुत-बहुत आभार। आप प्रतिदिन हमारे साथ यूँ ही जुड़ते रहिए। फिर हम आपके सामने हाज़िर होंगे चेतन जी के साथ एक अगले विषय के साथ जिसमें आप बहुत सारी जानकारियाँ ले पाएँगे। तब तक आप सभी अपना ध्यान भी रखें और देखते रहिए आर शंखनाद।